ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिससे आपकी नॉलेज तो ग्रोथ होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं और बहुत सारे इवन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम द हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म। सो क्या है ये, आखिर थायराइड ग्लैंड्स क्या है, मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ। सो आई एम डॉक्टर देवकांत दुबे एंड टुडे आई एम हियर टू टॉक रिगार्डिंग द थायराइड ग्लैंड्स। सो इन दिस टॉपिक जस्ट वी विल गो एंड टॉक रिगार्डिंग द थायराइड ग्लैंड्स। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड्स हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स पढ़ेंगे, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस पढ़ेंगे, सिक्रेशन पढ़ेंगे, स्टोरेज पढ़ेंगे और पैथोलॉजिकल रोल्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड। व्हाट आर द हार्मोन्स एंड व्हाट टाइप ऑफ देयर डिसऑर्डर्स हम लोग पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड। अब देखिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। एक बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन्स है। बटरफ्लाई शेप्ड में जैसे एक बटरफ्लाई होते हैं सेम वैसा ही इसका शेप है। कहाँ पे ये होता है, तो इट इज लोकेटेड इंटीरियर टू द ट्रैकिया एंड जस्ट इंफीरियर टू द लैरिंक्स। सो मेडिकल रीजन में इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इंथमस। रिपीटेडली मैं बोल रहा हूँ दोस्त, और इंथमस इसको हम लोग मेडिकल रीजन बोलते हैं। मेडिकल रीजन इंथमस क्या होगा कि एंटीरियर ऑफ ट्रैकिया एंड इंफीरियर ऑफ लैरिंक्स। ओके माय डियर फ्रेंड। अब हम लोग नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं, इसमें जो थायराइड लोब होते हैं हमारे, वो इम्बेडेड कहाँ पे होगा, थायराइड ग्लैंड्स में, प्राइमरी और देयर पोस्टीरियर सरफेस में। माय डियर फ्रेंड नोट कीजिए, अगर क्वेश्चन आपको आ गया है कि थायराइड्स लोब्स आर एम्बेडेड वेयर, सो एम्बेडेड विद पाराथायराइड ग्लैंड्स प्राइमरली ऑन देयर पोस्टीरियर सरफेस। सो इस पॉइंट को भी देखते हुए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक हमारा जो लॉब है उसका साइज क्या होगा, तो लॉब का साइज है 3 सेंटीमीटर विड्थ है इसका, और जो ऑर्गन का वेट कितना है, तो 25 ग्राम का है। दैट इज द नोटेबल पॉइंट। सो ऑर्गन डेवलप्ड 3 मंथ ऑफ एज में जब बच्चा होता है, चाइल्ड होते हैं, तो तीसरे महीने में इसका है जो डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और डेवलप हो जाता है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि व्हाट टाइप ऑफ ब्लड सप्लाई देयर, तो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द ग्लैंड्स ऑफ द सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड ग्लैंड्स। जो एक आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होता है, नो वेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब हम लोग जो देखते हैं कि कौन सा टिश्यू है, तो टिश्यू ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज मोस्टली ऑफ थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स, ये आप ध्यान देने वाली चीज़ है माय डियर फ्रेंड। थायराइड फॉलिकल्स इज द टिश्यू, ठीक है। अब इसमें एक हम लोग देखते हैं कि सराउंडेड बाय वॉल ऑफ द एपिथेलियम फॉलिकल्स से सराउंडेड होते हैं। कोलाइड ऑफ द सेंटर थायराइडोसोम है जो कि हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंटली क्या है कि dependent on the hormones essential and unique component like iodine. Means iodine is the things which is responsible for development and production of the thyroid hormone. अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से 3-4 हार्मोन्स को ये कैलकुलेट करते हैं। तो पहला करते हैं T3 हार्मोन्स, और दूसरा करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन्स, और थर्ड करते हैं वो कैल्सिटोनिन करते हैं। देयर आर 3 हार्मोन्स which is released or produced by this थायराइड हार्मोन्स। और मैंने बोला T3, T4, कैल्सिटोनिन। अब T3 का हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे ध्यान में, ट्रायो आइडोथायरोनिन, और T4 के थायरोक्सिन। T4 को थायरोक्सिन, T3 ट्राई आइडोथायरोनिन। अब माय डियर फ्रेंड हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड व्हाट आर द रिलीज। इसमें हम लोग 2 चीज ध्यान में पड़ेगा। 4 मेन स्टेप्स है माय डियर फ्रेंड, 4 मेन स्टेप्स है। पहला स्टेप्स क्या है, uptake of the iodine, incorporation of iodine and iodide, coupling of iodine to form thyroid hormones and diffusion of thyroid hormones। 4 को इसका सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज में आता है। पहले तो आयोडीन को अपटेक करेगा, देन इनकॉर्पोरेट करेगा आयोडाइड एंड आयोडीन में, उसके बाद क्या करेगा, कपलिंग ऑफ आयोडीन फ्रॉम द थायराइड हार्मोन्स एंड डिफ्यूजन ऑफ थायराइड, फिर डिफ्यूज कर देगा। अब होता क्या है माय डियर फ्रेंड, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो हाइपोथैलेमस हमारा है वो TRH को रिलीज करता है। अगर TRH को रिलीज किया तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है जो TSH को प्रोड्यूस करेगा, और जब TSH का प्रोड्यूस हो जाएगा तो थायराइड ग्लैंड है जो T4 और T3 को रिलीज करेगा। और जो T3 और T4 को रिलीज करने के बाद क्या होगा, जो टारगेटेड टिश्यू है वो T3 के पास चला जाएगा, और अगर हाई लेवल ऑफ T3 बना तो नेगेटिव हिट का कंट्रोल हो जाएंगे। सो दीज आर द मेजर रेगुलेटरी स्टेट ऑफ TSH रिलीज, हाउ TSH रिलीज। अब हम लोग आते हैं कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ T3 एंड T4। देखो फिजियोलॉजिकल फंक्शन तो 3-4-5 चीजें जो कि आप नोट कर सकते हैं। पहला, इंप्रूव द मेंटल स्ट्रेंथ, enhance the effect of other hormones my dear friends, it also help to enhance the effect of the other hormones। अब क्या हो रहा है कि अब क्वेश्चन आ जाएगा, सर वो कौन कौन से हार्मोन्स है जिसको इन्फ्लुएंस कर रहा है थायराइड हार्मोन्स, तो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। तो एक क्वेश्चन आया था मैंने एक एग्जाम में कि
और कौन कौन से अदर हार्मोन्स को इनहांस करते हैं, तो क्वेश्चन आपका समझ में, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। अब एक और फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ T3 T4 का क्या है, इंक्रीजिंग द बेसल मेटाबॉलिज्म रेट एंड हीट प्रोडक्शन। मींस जो बॉडी का टेम्परेचर ये भी रेगुलेट कौन करेगा माय डियर फ्रेंड, कौन करेगा, T3 एंड T4। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज वेल द प्रोटीन एंड फैट। सो जो रेगुलेशन है मेटाबॉलिज्म का वो कौन करता है, अपना थायराइड हार्मोन्स करता है। अब एक चीज और हम लोग पढ़ा T3 T4, ठीक है। एक और हार्मोन्स रिलीज कर रहा था, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उसका नाम है कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन क्या करेगा, सो दिस हार्मोन सेक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर ऑफ द सी सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। सो पैराफॉलिकुलर ऑफ सी सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड इस हार्मोन को सेक्रेट करेगा। अब क्या है, इट एक्ट ऑन द बोन सेल एंड किडनी टू रिड्यूस द ब्लड कैल्शियम लेवल व्हेन दे आर राइजेस माय डियर फ्रेंड। Most importantly क्या होगा, it also promote the storage of the calcium in the bone and inhibit the reabsorption of calcium by the renal tubes. मीन्स माय डियर फ्रेंड, आपका बॉडी में जो कैल्शियम की मात्रा बॉडी में कम रही है, इट मीन्स की 2-3 चीज हो रहे हैं। आइदर क्या है, कैल्शियम डिफिशिएंसी है, सेकंड ऑप्शन क्या है, उस कैल्शियम के कैरिंग पार्ट में जो विटामिन D3 है वो नहीं है। अगर वो सब एक्यूरेट है, इट मीन्स की थायराइड हार्मोन मीन्स जो कैल्सिटोनिन हार्मोन से रिलीज हो रहा है उसमें इशू है, क्योंकि ये प्रमोट क्या करता है, स्टोरेज ऑफ द कैल्शियम को एंड वेयर बोन एंड इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रेनल ट्यूब सो दैट की एग्जॉस्शन न हो जाए। थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है दो माय डियर फ्रेंड, प्लीज नोट the two main categories in thyroid gland disorder is abnormal secretion of thyroid hormones my dear friend. The abnormal release or abnormal secretion of thyroid hormones में दो चीज आते हैं, either hyper either hypo। so hyper होंगे तो what is it called, hyperthyroidism। अगर low होंगे तो क्या होंगे my dear, hypothyroidism। अब एक और टर्म आता है गोइटर, ये भी एक माने हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म और गोइटर, देयर आर 3 डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स। अब हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या होगा, हाइपरथायरॉइडिज्म को एक और टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं माय प्लीज बोल, थायरोटॉक्सिकोसिस। हाइपरथायरॉइडिज्म का एक और नाम क्या है, हाइपरटॉक्सिकोसिस। सो इसमें क्या होता है कि बॉडी टिश्यू आर एक्सपोज्ड टू एक्सेसिव T3 एंड T4 जो कि हमने अभी बताया था, और इट आल्सो इंक्रीजेस द बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। ये तो हो गया हाइपरथायरॉइडिज्म के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज हाइपोथायरॉइडिज्म में आखिर T3 T4 का क्या होता है। तो इनसफिशिएंट T3 एंड T4 सिक्रेशन होगा हाइपो में, और ये होगा क्यों, तो इट कॉजेज द कंजेनाइटल हाइपोथायरॉइडिज्म इन द चिल्ड्रन माय डियर फ्रेंड, मोस्टली इट इज हैपनिंग इन चिल्ड्रन, और माइक्सोडेमा इन एडल्ट। सो चाइल्ड में क्या होगा, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉइडिज्म होगा, और मैक्सोएडेमा जो होगा, जो माइक्सोएडेमा लोग होते हैं वो एडल्ट में होगा। अब 3-4 चीज जानने के बाद हम लोग समझते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स क्या होंगे व्हेन पर्सन इज हैविंग सम हाइपर मींस हाई लेवल ऑफ थायराइडिज्म। सो सबसे पहले क्या होगा, ड्राइनेस होगा, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया होगा, हार्ट का जो रिदम है जो बढ़ जाएंगे, ट्रैकिकार्डिया हो जाएंगे, थ्रस्ट बहुत लगेगा आपको, प्यास लगेगा, इनफर्टिलिटी होगा, बहुत सारे स्वेटिंग होंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, हाइपोट्रॉफी ऑफ मसल हो जाएगा, और इंक्रीज एपेटाइट बढ़ जाएगा, डायरिया हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, एबनॉर्मल पेन होगा। सो दीज आर द थिंग्स ऑफ कॉमन थिंग्स ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म। अब इसका काउजेस क्या है, वो व्हाई इट इज हैपनिंग इन द बॉडी, व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट्स में क्या है, माइड इंजरी, समटाइम चोट लग गया, किसी से लड़ाई करने में कुछ हो गया, तो अगर इंजरी हुई है, कुछ मेडिकेशन है जो इसको ये खराब कर सकते हैं, हेरिडिटरी भी कुछ हो सकते हैं। फिर अगर थायराइड ग्लैंड आपका इन्फ्लाम्ड हो गया किसी कारण से, डैमेज ऑफ द व्हाट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो गया, उससे भी हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेज आ गए उससे भी हो सकते हैं, कुछ इन्फेक्शस डिजीज है माय डियर फ्रेंड, उससे भी आपको ये थायराइड हाइपोथायरॉइडिज्म के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और सीवियर नर्व शॉक, कहीं भी अगर नर्व खराब हो गया तो उससे भी हाइपोथायरॉइडिज्म होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अब हम लोग जो 2 चीज़ देखते हैं माय डियर फ्रेंड, कि इस पॉइंट में समझने से पहले हम लोग ये करें कि इतना आप समझ लें, मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे और बेहतरीन ढंग से आगे का क्या प्रोसेस, क्या क्या मेडिकेशन हो सकते हैं, एक मेडिकल फ्रेटर्निटी क्या करते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं, क्या उसका वैल्यू हो सकता है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, कितना कॉस्ट आते हैं, अगर कोई सर्जरी की ज़रूरत है तो उसका क्या कॉस्ट आते हैं, ये सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।